अच्छा, तो इस वीडियो सेशन का मकसद जो है आपको एक स्कैल्पिंग की टेक्निक सिखाना है। ठीक है, इसे हम डे ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ी एक बेहतरीन टेक्निक्स है, क्योंकि जो चार्ट्स होते हैं बाज़-औक़ात वो एज़ अ अच्छे इंडिकेटर काम कर रहे होते हैं और हम उन्हीं को यूज़ करके उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं। अव्वल तो ये चीज़, दूसरा बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था, वो ये कि आज जो है ना हमने एक ज़ाहिद भाई का भी सिग्नल दिया है। ज़ाहिद हुसैन को बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे। तो पहली बात तो अव्वल बात तो ये कि जो हम एनालिस्ट होते हैं जितने भी, हम सेम मार्केट के अंदर होते हैं, हमारे तकरीबन हमारे सेम व्यूज़ होते हैं। और जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कॉइन के ऊपर, वो हम सबके लिए एक होती है। ऐसा नहीं है कि एडा जो है दिल कामरान को 2.6 पे रेजिस्टेंस दे रहा है और जाहिद हुसैन को या वकार जका को 2.7 पे दे रहा है, नहीं। वो सबके सबको 2.6 पे दे रहा होता है। बस वो डिपेंड करता है कि किसने पहले सिग्नल दे दिया, उसको लगता है कि हाँ, भी दूसरे ने इसको कॉपी कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी इनका केस हम उठा भी लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसे हर्ज वाली बात नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? भाई इन्फॉर्मेशन है, पे कर रहे हैं ना उसको, पैसे दे रहे हैं उसको मंथली, इन्फॉर्मेशन है, आ रही है, मेरे पास आ रही है, मुझे लगता है कि हाँ यार ये सिग्नल अच्छा है, इससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, तो मैं शेयर कर देता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, अगर मैं कोई सिग्नल दे रहा हूँ, आपके कोई दोस्त हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है, वैसे अव्वल तो हम पहले यहाँ पे लोगों के पैसे बनाते हैं, उसके बाद उनसे चार्जेस लेते हैं। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने दोस्तों को फ्री में सिग्नल शेयर कर दें मेरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मेरा सिग्नल उठा के तुम पूरी दुनिया के अंदर दे दो, जाके दुनिया के किसी अंग्रेजों को जाके दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इन दी एंड जितने भी एनालिस्ट होते हैं उनका सेम व्यू होता है, रेजिस्टेंस सबको दिख रही होती है, चार्ट सबको दिख रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उनके डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा सा इशू था, एड्रेस हो गया। बाकी दूसरा, हाँ, अगर देखा जाए तो जो लास्ट सिग्नल था ये बिल्कुल जाहिद भाई के ग्रुप का सिग्नल था, और ये मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, तो मैंने एग्जैक्टली वैसा का वैसा उठा के मैंने आप लोगों को दे दिया। तो आपकी मर्जी, आपने फॉलो करना तो कर लीजिएगा, नहीं करना तो ना कीजिएगा। तो हमारा बेसिक जो सिस्टम है ना वो है लर्निंग का। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना वो काणे ना रहें, किसी के काणे, किसी का कहते हैं ना, किसी का काना हो जाता है इंसान, कि सारी जिंदगी उसका मोहताज रहता है। उसको पैसे दोगे तो आपको भी पैसा मिलेगा वापसी में। ठीक है, मेरा जो बिलीफ है, जो मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद इतने काबिल हो जाएं। यहाँ रिकॉर्डिंग भी ऑन है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इतने काबिल हो जाएं कि एटलीस्ट अगर आप अच्छे एनालिस्ट नहीं बन सकते, आपके पास इतना मैथमेटिकल आपका ब्रेन नहीं है, आप इतना ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते टेक्निकली, कोई इशू नहीं है। अगर आपको बेसिक चीज़ें भी आना शुरू हो गई इस मार्केट के अंदर, तो आप डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिसीजन अच्छा लेना। सिग्नल की टेंशन मत लो, वो हम बनाते रहेंगे, धड़ाधड़ बनाते रहेंगे। ठीक है, इधर का उधर का, बाप का दादा का, बहन का भाई का, जहाँ का सिग्नल मिलेगा उठा के डाल देंगे यहाँ पे। लेकिन अच्छे वाला सिग्नल, कुछ ग्रुप्स हैं ऐसा है ऐसे, जिनके बिल्कुल सिग्नल फजूल और धक्कड़ किस्म के होते हैं। मतलब सिग्नल स्टार्ट होता है, 10 मिनट में मैसेज आता है ट्रेड कैंसिल, सिग्नल स्टार्ट हुआ 10 मिनट में आता है ट्रेड कैंसिल, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अपने सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होते हैं, और अपने सिग्नल्स की एक्यूरेसी जो है अब तक तो 99% समझो, कह सकते हो 99% रही है। कोई एक आधा, कोई 50 60 100 में से कोई एक का सिग्नल था हमारा, मुझे याद है, जो जिसने बस थोड़ा बहुत जो है ना हमें तंग किया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बेहतरीन गए हैं। ठीक हो गया, बकचोदी हो गई। अब शुरू करते हैं जनाब, काम काम की बात पे आते हैं। हम लेंगे एडा यूएसडीटी। अच्छा, पहले तो मैं बेसिकली आपको ट्रेडिंग व्यू का बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए बैठे हुए हैं। तो भाई साहब, आपने जाना है सीधा सीधा tradingview.com के ऊपर। ये वेबसाइट लिंक है tradingview.com। उसके ऊपर जाके अपने जीमेल से आपने अकाउंट बनाना है अपना, गूगल के साथ। आपका अकाउंट बन जाएगा, इस तरह का आपको सामने इंटरफेस दिखाई देगा, ये जो आपके सामने आपको शो हो रहा है, इस तरह का उसका इंटरफेस होगा। उसके बाद यहाँ पे जाके आपने लिखना है जो भी कॉइन होगा आपका। अब सपोज मैं लिखना चाह रहा हूँ एडा, एडा, और साथ आपने उसके यूएसडीटी लिखना है, उसके साथ पेयर लिखना है। आपको पता होना चाहिए एडा को कार्डोनो भी कहा जाता है। उसके बाद आपने यहाँ चेक करना है कि कौन सी एक्सचेंज की बात हो रही है। अभी बात हो रही है बाइनेंस की, क्योंकि हम बाइनेंस पे काम करते हैं। तो ये आपने इस वाले को सिलेक्ट करना है, किसी और एक्सचेंज का सिलेक्ट नहीं करना। एडा यूएसडीटी बाइनेंस, इसको आप क्लिक कर लेंगे। अच्छा जी, इसको क्लिक करने के बाद भाई इसको खोलने दो पहले।
अच्छा जी, इसको ओपन करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे फुल फीचर चार्ट के ऊपर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और जो है वो खुल जाएगा, एक फुल चार्ट खुल जाएगा जिसके ऊपर हम अपना एनालिसिस करते होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं कितना स्ट्रांग होता है ये। मतलब एक महीना आपने एनालिसिस करके रख दिया तो इधर उधर नहीं भागता है आपका कॉइन, जो भी होता है रिस्पेक्ट करता है उसकी, आपके एनालिसिस की। अपने यार अपने जो माइक्रोफोन है उनको काइंडली जो है ना वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए माइक्रोफोन। ठीक हो गया ये अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने एडा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और अपने रेजिस्टेंस को एक्सटेंड। अच्छा जी, बहुत अरसा पहले मैंने आपको इस पे एंट्रीज दे रखी हैं, हफ्ता हो गया तकरीबन इस जगह पे एंट्रीज दी थी, अभी तक वही सिनेरियो चल रहा है, सारे की सारी वही सिचुएशन है, कुछ भी नहीं बदला है। डिप होता है तो क्या करना है, ऊपर जाता है तो क्या करना है, सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा बेशक जाके। अच्छा, अब हम जरा ना पहले तो इसको एक्सटेंड कर दें क्योंकि इस टाइम चार्ट जो है ना आगे चलता जा रहा है। एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं। अच्छा, एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, बार बार इनबॉक्स में आके आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई एडा में एंट्री लें ना लें, क्या करें क्या करें। तो ये आपको चार्ट मैंने ऑलरेडी दे रखा था। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो एक हमें एक नई रेजिस्टेंस देखने को मिल रही थी 1.16 के ऊपर, ये बाद में डिस्कवर हुई रेजिस्टेंस, पहले नहीं थी ये वीक से रेजिस्टेंस इतनी खास नहीं है लेकिन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी एक लाइन लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे इस जगह पे। ठीक हो गया। तो अगर जो मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं बुल रन के लिए, अगर मार्केट जो है ऊपर जाता है तो आपने एंट्री किस जगह पे करनी है, तो मेरे भाइयों जो एंट्री दी गई है वो है 19 की। अगर आप व्हाट्सएप में जाके मैसेज चेक करें, टेलीग्राम पे जाके चेक करें, तो 19 की मैंने एंट्री दी है और मैंने 26 की एंट्री दी है इस जगह पर। वो क्यों दी है, वो इसलिए दी है ताकि ये रेजिस्टेंस टूटेगा, ऊपर कन्फर्मेशन होगी हमें, उसके बाद हमने एंट्री लेनी है, कन्फर्मेशन से पहले एंट्री नहीं लेनी। कल रात को हालांकि मैंने बिना कन्फर्मेशन की एंट्री ले ली थी, लेकिन वो जो कन्फर्मेशन थी ना, वो कन्फर्मेशन थी हमें 1 आवरली चार्ट के ऊपर। मैं देखता होता हूँ 4 आवरली चार्ट, 4 आवर पे हमें कन्फर्मेशन नहीं हुई थी तो मैंने एंट्री ले ली थी और माशाल्लाह से आप सबने मेरे साथ एंट्री ले ली थी। लेकिन बहरहाल कुछ खास नहीं हुआ, मार्केट में इतना बचत हो गई हमारी। ठीक है, ये देखिए आप कॉन्फर्मेशन कैसे पता चलेगा, लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं कॉन्फर्मेशन का कैसे पता चलता है। एक दफा दोबारा से बता रहा हूँ कॉन्फर्मेशन का कैसे पता चलता है कि कॉन्फर्मेशन होगी है कि नहीं हुई। ये एक कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, ये भी कैंडल, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये हर एक एक कैंडल है, डिफरेंट कैंडल्स हैं ये। तो एक कैंडल जो है वो 4 घंटे के टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये कैंडल 4 घंटे का डाटा है, ये वाली कैंडल भी 4 घंटे का डाटा है, ये भी 4 घंटे का डाटा है। ठीक है, तो जब ये कैंडल या कोई भी कैंडल इस जगह से ऊपर क्लोज होगी, मैं ड्राइंग कर देता हूँ थोड़ी सी किस तरह ऊपर क्लोज होगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सीरियस मत समझना। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल क्लोज होती है यूं करके इस चीज के ऊपर, ठीक है, और आप लोग खुश हो जाते हो, भाई 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 रेजिस्टेंस टूट गई, रेजिस्टेंस टूट गई है। और नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं टूटती होती रेजिस्टेंस, एक बार ऊपर निकल के रेजिस्टेंस नहीं टूटती। 4 घंटे हो गए, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल, सपोज फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ बनती है यूं करके ऊपर, इधर बनती है इस पोजीशन के ऊपर, तो क्या रेजिस्टेंस टूटी? नहीं मेरे भाई, अभी भी नहीं टूटी है, अभी भी सीधे सीधे नीचे जा सकता है। उसके बाद होता ही है कि एक रेड कैंडल हमें दिखाई देती है जो कि कॉन्फर्मेशन देती होती है, सॉरी ये वाली नहीं, ये तो ग्रीन रहेगी। उसके बाद एक नई कैंडल बनती है जो कि दोबारा नीचे की तरफ आती है, एक दफा इधर आती है, इस जगह पे नीचे बनती है, ठीक है। और वो कैंडल जो है इस लेवल को तोड़ नहीं पाती, इस जगह को क्रॉस नहीं कर सकती नीचे की तरफ, और वो कैंडल रेड होती है यूजुअली, क्योंकि नीचे आई तो रेड होगी वो कैंडल। रेड करना पड़ेगा। बस एग्जाम इमेजिन कर लो ये रेड कैंडल है, एक को बंदा रेड कर दो, ठीक है। तो ये रेड कैंडल बनती है कि यहाँ पे, और वो जो रेजिस्टेंस थी लास्ट टाइम, अब वो सपोर्ट है, अब वो नीचे नहीं जाने दे रही प्राइस को, रोक रही है प्राइस को यहाँ पे। इसका मतलब हमें कॉन्फर्मेशन मिल चुका है, अब हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे। उसके बाद यूजुअली ऐसा 90% ऐसा होता है कि जो प्राइस होता है वो बाउंस बैक करता होता है ऊपर की तरफ, इस जगह से फिर जो नई कैंडल्स बनेंगी वो तकरीबन यहाँ तक बाउंस बैक करेंगी, ये इस जगह तक जाएंगी। यहाँ पे वही रेजिस्टेंस है सेम तरह की, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ऊपर कैंडल बनेगी, एक ऊपर बनेगी, एक रीटेस्ट होगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ एंट्री ली, अच्छी बात है, कोशिश करना इस जगह पे हाफ सेल कर देना अपना स्टॉक और हाफ रख लेना, हाफ इसके बाद बाय करना आप। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस भी टूट जाती है तो फिर इंशाल्लाह जो है ना हमारे पास, हम पॉजिटिव हो जाएंगे इसके ऊपर, तो फिर हो सकता है कि आटा जो है ना हमें ऑल टाइम हाई मिले, या फिर बहुत ही ऊपर जाके हम लोगों को मिले, और पैसा ही पैसा है। ठीक है यश? दिल, हेलो यार, दिल रीटेस्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि इतनी देर रीटेस्ट करता है? फॉर एग्जांपल 4 घंटे का अगर हम टाइम देख रहे हैं तो उसमें 1 घंटा रीटेस्ट पे या 2 घंटे लगते हैं? रीटेस्ट होता है कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। मैंने पहले बताया अच्छा। कि ये कैंडल जब क्लोज होगी 4 घंटे के बाद, मतलब देखो 12 घंटे का प्रोसेस है पूरा का पूरा हाँ। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ। जनरली जो मैं पहले जब देता था ना मैं आप लोगों को सिग्नल्स, तो मैं 1 आवर चार्ट के ऊपर 2 आवर पे मैं आपको फौरन सिग्नल देता था। लेकिन अब चूंकि कम्युनिटी बड़ी हो चुकी है, 100 बंदा हो गया, तो रिस्क भी ज्यादा है, और मैं किसी के पैसे के साथ गैम्बलिंग नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं स्मूथ तरीके से लेके चलूँ। पहले एक दफा आराम से आप लोग इतना अपना रेवेन्यू जनरेट कर लें कि आप अच्छे से खुल के ट्रेडिंग कर सकें। अब बंदे के पास $10 होता है, उसको सारा टाइम टेंशन होती है कि डूब ही ना जाए, वो $10 वो भी होते भी आखिरी हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ से लाया होता है वो, ठीक है। अदील भाई, एक क्वेश्चन था, ये रेजिस्टेंस जो 2 है वो कैसे बनती है? यार ये हमने रेजिस्टेंस जो थी ना हफ्ता पहले बनाई थी हमने, तकरीबन इस जगह के ऊपर, 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक वो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं क्योंकि सही बनाई थी हमने। तो इसकी जो वीडियो है कि कैसे बनती होती है रेजिस्टेंस, वो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दी हुई है। मैं ख्याल में एक लाइव सेशन था जूम का, उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे बनती है, या फिर यूट्यूब का लाइव सेशन होगा, वो ऑलरेडी पड़ी हुई चैनल के ऊपर, वो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, अच्छा जी। अब जो हम बात कर रहे थे, जो जिस मकसद के लिए हम आए थे, जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं स्कैल्पिंग टेक्निक, उस स्कैल्पिंग टेक्निक को हम यूज करते हैं भला किस कॉइन के ऊपर करें? बताओ यार, तुम्हारा फेवरेट कॉइन कौन सा है? वेट पे कर लेते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट है। अच्छा पहले मैं आप लोगों को जरा वेट का बता दूं सीन। कुछ अर्सा पहले की बात है, फ्यू मोमेंट्स अगो, नहीं सॉरी फ्यू मोमेंट्स अगो नहीं, अ लॉन्ग टाइम अगो, वंस अपॉन अ टाइम। ये ज्यादा पुराना नहीं है ये बेटा जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था अपना, मेरा कमजोर सा एनालिसिस इस जगह पे करीब पे मैंने इस जगह पे किया था, ये वाला बनाया था। 4 मार्च की बात है, और आज हमारे पास आ गई है तकरीबन 11 मार्च। 4 मार्च को हमने ये बनाया था, ये उल्टा कछुआ जिसको कहते हैं, और यहाँ पे हमें पता चला था वेट का ब्रेकआउट। लेकिन चूंकि मैं मिस कर गया था तो मैंने सिग्नल नहीं दिया था, लेकिन जो लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो दोस्त वगैरह हैं, उनको पता था इस चीज़ का, तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग लगा दी थी। और उस दिन जो ब्रेकआउट हुआ था भाई साहब, ये देखें, ये इधर गया था,
समझो कि जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया था, तो अगर $1000 किया था तो समझो आराम से उसका 3-4 हज़ार बन गया होगा फ्यूचर्स के ऊपर। बड़ा बेहतरीन किया था हमने। चलो ये तो हो गई अपनी तारीफ, ठीक हो गया। अगली बात कर जी भाईजान। तो अभी आपने सुनना है इस चीज को बड़े ही गौर से। जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ इसको हम हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। पहली बात, पता होना चाहिए कि स्कैल्पिंग किसे कहते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप क्विक ट्रेड कंडक्ट करते हैं। 10 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर $2 का प्रॉफिट हुआ, $3 का हुआ प्रॉफिट, लिया और भाग गए। इसी तरह आप बार बार जो है ना, आप बार बार इसी तरह आप ट्रेड्स करते रहते हैं। एक दिन के अंदर आप मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं। यूजुअली जब आप किसी ट्रेड के ऊपर होल्ड करते हैं, किसी सिग्नल के ऊपर होल्ड करते हैं आप, तो आप वेट करते हैं $10 हो जाए मेरा, $20 हो जाए, मैं फिर एग्जिट करूंगा। लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर हमें हमें ट्रेड के अंदर 10 मिनट के अंदर अगर $1 प्रॉफिट हो रहा है, हम प्रॉफिट लेते हैं, बुक करते हैं और भाग जाते हैं। अगली फिर ट्रेड ओपन करते हैं, फिर प्रॉफिट लेते हैं, भाग जाते हैं। इसी तरह छोटे छोटे जो माइक्रो प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम लेकर ट्रेड से एग्जिट करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए एक बड़ा बेहतरीन टूल है जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू आपको देता होता है। तो आपने क्या काम करना है, आपने जनाब जाना है इस जगह पे, कैंडल्स के ऊपर। सबको दिखाई दे रहा है ना? कैंडल्स पे आपने जाना है, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारी कैंडल्स और बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। आपने इनमें से हाइकन एशी को क्लिक कर देना है, ये वाले को। किसको क्लिक करना है? हाइकन एशी को। ये देखिए जी, कैंडल्स के रंग बदल गए हैं अभी, देख रहे हैं? अब ये जो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, ये कैंडल्स असली कैंडल्स नहीं है, ये नकली कैंडल्स हैं सर। क्या है ये नकली कैंडल्स हैं। इनको कहते हैं हम हाइकन एशी कैंडल्स। और ये कैंडल्स यूज होती हैं स्कैल्पिंग के लिए। इसमें हम सबसे ज्यादा स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग की कैसे जाती है इसके अंदर, अभी बता देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास एक पॉइंट है ये वाला। इस जगह पे सपोज हम फिर रहे हैं, इस टाइम भटक रहे हैं। प्राइस पहुंच चुकी है जनाब 0.56 के ऊपर, ठीक है। और हम जो है ना स्कैल्पिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर रियल कैंडल्स आप देखें यहाँ पे, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये याद कर लें आप, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, छोटी सी रेड है, ये 2 रेड हैं, लेकिन ये रियल नहीं है। अब हम चाहते हैं एक दफा देख लें कि रियल कैंडल्स कैसी होंगी इस जगह के ऊपर। ये देखें, रियल कैंडल्स डिफरेंट है यहाँ पे 2 रेड आ गए हमारे पास बड़े बड़े से, यहाँ पे 2 बड़े बड़े रेड्स आ गए और बीच में कुछ नहीं है, यहाँ ग्रीन है। और ये हमने दोबारा कर दिया हाइकन एशी, जो कि डिफरेंट है। ये देखें कैंडल्स डिफरेंट हो गई। हाइकन एशी ऐसा क्यों करता है? अच्छा, जो असली जो कैंडल्स होती हैं, वो कैंडल्स हमें उन 4 घंटों का या जितने भी घंटे की कैंडल्स हैं उनका डाटा शो कर रही होती हैं हमें। लेकिन जो हाइकन ऐसी कैंडल है वो डाटा 4 घंटों का शो नहीं करती, वो आपको एक ट्रेंड शो करती है पूरे का पूरा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन रियलिटी में वो कैंडल रेड है, तो हाइकन ऐसी आपको रेड नहीं दिखाएगा, हाइकन ऐसी आपको ग्रीन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है। वो रेड जो होगा रियलिटी के अंदर वो हल्का सा सेल ऑफ हो सकता है। लेकिन हाइकन ऐसी क्योंकि इतना स्मार्ट है, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है, ये आपको बता रहा था कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रेट जा रहा है। जब हाइकन ऐसी आपको बताता है कि रेड हो गया ट्रेंड, तो आप समझ जाइएगा हाँ अब सेल करना है आपने। ट्रेडिंग करनी कैसे है? सबसे पहले पहले आपने जनाब 4 आवर कैंडल नहीं खोलनी है आपने, इस पे स्कैल्पिंग नहीं होती है। यहाँ पे आपने खोले नहीं जनाब 15 मिनट की कैंडल। क्यों स्कैल्प कर रहे हैं? तो हम चाहते हैं कि 15 मिनट, 30 मिनट, घंटे के अंदर हमारी ट्रेड्स ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। ये देखिए सर, ओ ये क्या खिंच गया। ये हमारे पास आ गया जनाब हाइकन एशीज। अब मैंने आपको पहले बताया रियलिटी के अंदर कैंडल्स ऐसी नहीं दिख रही होती हैं, ये डिफरेंट कैंडल्स हैं। देखो ट्रेंड की अगर बात करते हो, अगर रियल कैंडल्स खोलोगे, रियल कैंडल्स के अंदर आपको दिखाई देगा कि
इस यहां से लेकर यहां तक बहुत सारी बीच में कैंडल जो है ना रेड हुई होंगी, ये रेड होगी, ये भी रेड होगी, ये भी रेड होगी, लेकिन आपको हाइकन एशी ने नहीं बताया कि ये रेड है। हाइकन एशी अभी भी आपको ग्रीन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हाइकन एशी के हिसाब से ट्रेंड ग्रीन चल रहा था। तो एंट्री कैसे लेनी है भाई साहब? एंट्री आपने ऐसे लेनी है कि जैसे ही आपको बहुत सारी रेड कैंडल्स दिखाई दे रही हों और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है क्लोज हो गई थी, तो आपने यहाँ पर एक एंट्री ले लेनी है। फिर से बता रहा हूँ एक बार, कुछ चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती है। हाइकन एशी भी 70% एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेसी चार्ट्स में कुछ भी नहीं देता। अगर 100% एक्यूरेसी हो तो भाई साहब मैं तो कभी भी लिक्विडेट ना हूं ना। फिर तो 70% एक्यूरेसी हाइकन एशी हो गई। कुछ हम लोग यूज कर लेते हैं, ईएमओ को यूज कर लेते हैं, कभी इसको यूज कर लेते हैं। इन सारों का मैशअप करके ना हम एक अच्छा सा जो है ना सिग्नल जनरेट करते होते हैं। ठीक है। तो जैसी ग्रीन कैंडल कैंडल जो है वो ग्रीन होगी तो आपने अपनी एंट्री प्लेस कर देनी है। इसका मतलब क्या? हाइकन एशी के मुताबिक जो ट्रेंड है वो ग्रीन हो रहा है, तो आपने एंट्री प्लेस कर दी। एक और कैंडल बनी, इग्नोर किया आपने। जैसे ही कैंडल रेड होगी तो समझ जाना है इंडिकेटर किसी का दे रहा है, सेल का इंडिकेटर दे रहा है। एक चीज पहले बता रहा हूँ कि कैंडल स्टार्ट रेड या ग्रीन से कभी भी हो सकती है। आपने देखना है कैंडल क्लोज किस पर हो रही है, वो इंडिकेशन होती है। ये नहीं कि कैंडल रेड ग्रीन, अब ये कैंडल देखें आप, ये इन दी एंड ग्रीन हुई है, लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये कैंडल अपने बचपन में सुर्ख हो गई है, ये रेड होगी कैंडल, लेकिन रेड के बाद ये ग्रीन हो गई। ठीक है। तो अगर आपने डर के मारे फौरन ही सेल करी तो कोई फायदा नहीं है इसका। अब ये कैंडल भी बीच में रेड हुई होगी एक दो बार, तो आपने सेल नहीं करना, आपने कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। कैंडल क्लोज हुई, ग्रीन है, ओके करो, चिल करो, अगली कैंडल बनने दो। ग्रीन है, चिल करो, ग्रीन चिल, यहां तक भाई सब चिल करते जाओ। जैसे ही रेड कैंडल बनी, वेट, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, पेशेंस। ठीक है, शांति के साथ वेट करो कैंडल के क्लोज होने का। कैंडल क्लोज हुआ, सेल। अब देखो भाई साहब 15, अभी कितना मिनट बनता है? 15 कर लो, मेरी मैथ बहुत गंदी है। 1-2 घंटे बनते हैं ये। 1-2 घंटों के अंदर आपने 61 से 63 पर ट्रेड कंडक्ट, 64 पर ट्रेड कंडक्ट कर लिया आपने, सॉरी 64 पर, हाँ। यहाँ तक आपने इतना बड़ा बेहतरीन किस्म का आपने ट्रेड एक कंडक्ट कर लिया। आपकी लेवरेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, कम रखिएगा, प्रॉफिट कम खाइएगा क्योंकि सेफ है। हो गया भाई साहब, चिल हो गया, यहाँ आपने सेल कर दिया है। फिर हम वेट कर रहे हैं अगली ग्रीन का। रेड है, वेट करें। जिसने सेल शॉट करना है वो कर दे, अपनी मर्जी से करेगा, क्योंकि सेल शॉट मैं नहीं करता होता। करना हो तो कर सकते हैं आप इसमें। आने दें, आने दें, आने दें, यहाँ भी आने दें। ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ, फौरन से कुत्तों की तरफ पढ़ नहीं जाना कि ग्रीन ग्रीन स्टार्ट हो गया बढ़ जाओ अंदर एंट्री ले लो, नहीं। वेट करना है आपने। ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ ग्रीन, यहाँ एंट्री लेनी है आपने। ठीक है, यहाँ एंट्री लोगे तो भाई रिस्क है, ऊपर गई कैंडल नीचे आ गई, रिवर्स आ गई तो बढ़ जाओगे। ठीक है, चैट देख लेते हैं लोग। ठीक है, तो जैसे ही कैंडल जो है क्लोज हो जाएगा, आपने एक और एंट्री ले लेनी है। नेक्स्ट कैंडल वेट करना है, ग्रीन चिल, ग्रीन चिल, ग्रीन चिल, ग्रीन चिल, रेड एग्जिट, रेड पे एग्जिट, मतलब ट्रेंड नीचे आने वाला है। रेड पे आपने एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ भी प्रॉफिट बुक हो गया आपका, यहाँ भी प्रॉफिट बुक हो गया। यहाँ पे सेल शॉर्ट करना हो तो कर दें, यहाँ तक सेल शॉर्ट पे प्रॉफिट कमा लो, नहीं करना तो मत करो। फिर ग्रीन बना, फिर बाय किया आपने, यहाँ तक बाय करते जाएंगे। तो भाइयों ये थी एक प्रीमियम टेक्निक जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबको पता है अगर ये टेक्निक बता दी तो लोग अमीर हो जाएंगे। लोग अमीर होंगे तो लोगों को एटीट्यूड आ जाएगा, एटीट्यूड आने के बाद लोग आईफोन 5 लेंगे, सॉरी आईफोन 11 लेंगे, और अपनी सस्ती गंदी किस्म की स्लोमोस बनाएंगे और टिकटॉक्स बनाएंगे जाके। ठीक है, इसलिए टेक्निक किसी ने नहीं बताई आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए एंजॉय करो। अब तक के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ दिल यार, ये अगर अब ये हमने कैंडल का वेट किया, ये ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, उसके बाद जो अगली कैंडल है वो भी ग्रीन बनी है, हमने एंट्री ले ली, लेकिन उससे अगली जो कैंडल है वो रेड हो गई। ठीक है, और ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया। हमने अच्छा, जो
ओपन की ट्रेड देखो, वो उससे नीचे ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। हमने जो ट्रेड ओपन की उससे नीचे प्राइस आ रही है, अब हमने वेट किया कैंडल का, ठीक है। अब प्राइस और नीचे आ गई, फिर हमने ये तो लॉस में हमने सेल किया ना। नहीं, मैं आपको बता रहा था कि जो कोई भी चीज होती है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। हाँ हाँ, मैं एक जनरली पूछना चाह हाँ, रहा हूँ। लेकिन हम रिस्क को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं इस टेक्निक के साथ। तब अगर देखें ना, सिंपली अगर आप देखें यार, हाँ सही है। मैं पहले क्या सोच रहा था, इन कैंडल्स के ऊपर ना हम एक एक सॉफ्टवेयर भी ट्रेन कर सकते हैं अपना खुद का, जो सॉफ्टवेयर हमें बताता जाए कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। मैंने एक दो लोगों के सॉफ्टवेयर देखे हैं जो कि डाटा सेट्स को उठाते हैं, उनको ट्रेन होते हैं उनके ऊपर, और वो बॉट्स जो सॉफ्टवेयर है खुद आपको बताया था यहाँ बाइंग कर दो, यहाँ पर सेलिंग कर दो। लेकिन वैसे जनरली तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज मोर एडवांस, मैं ये समझता हूँ, और मेकिंग डिसीजंस, फैसलों की बात हो रही है यहाँ पे। तो बॉट जो है ना उस तरह का आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन फिर भी किसी हद तक हेल्प कर पाएगा आपकी। तो आप करना ये है आपने कि आप ना साथ MA EMA को भी देख लीजिएगा। और इसके साथ एक बड़ी मजेदार चीज होती है, एक और होती है, क्या कहते हैं उसको, MCAD। नहीं नहीं, ये ना वो डॉट डॉट जिसमें लगे होते हैं, डॉट डॉट से आ रहे होते हैं नीचे ऊपर, नाम भूल जाता हूँ यार एक तो। बस एक मिनट दो मुझे, मेरे को पड़ा हुआ है। उसके STOCH इस तरह का था। तोशी। नहीं नहीं नहीं, तोशी समथिंग एल्स। लाइब्रेरी में जाते हैं, डाउनलोड्स में होगी मेरी। हेलो। हाँ, पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार। आप इसके साथ ना एडिशनली आप एक पैराबोलिक सार की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं यूज करने देंगे ये मुझे, उसके लिए पहले मुझे एक आधा EMA क्लोज करना पड़ेगा। आप साथ ये भी कर लीजिए पैराबोलिक सार। बताता हूँ जाते कैसे हैं, पैराबोलिक सार ओपन कैसे करना है। आपने आपने जाना है FX के अंदर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है पैरा, ये देखें पैराबोलिक सार स्ट्रेटजी आ जाएगी आपके पास। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कितना गया अभी, सर ये पैराबोलिक सर खोलना था। आ गया आ गया आ गया। ये देखें जनाब, ये आपके पास पैराबोलिक सार आ गया है। चेक कर रहे हो लोंडो, चेक कर रहे हो? चक्कर आ गए। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। हाँ, कितना मस्त है ये पैराबोलिक सार। तो आपने 3 से 4 इंडिकेटर्स को एक साथ स्कैल्पिंग में यूज करोगे तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो। अब पैराबोलिक सार क्या करता है, यूजुअली हम पैराबोलिक सार को यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर, जो कि एक बहुत बहुत खूबसूरत चीज है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत कमाल चीज है, बढ़िया चीज है। मतलब अगर आप सो गए हैं ना, नींद में आप सोए पड़े हैं, और मार्केट में कोई ऐसा डिप आया कि बिटकॉइन 0 पे चला गया, तो भाई साहब आप फिर भी प्रॉफिट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके आप सोएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। ये वैसे मजाक था, 0 पे नहीं आता, लेकिन इन केस बहुत हैवी किस्म का डंप आता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो आपके प्रॉफिट के साथ साथ ऊपर जाता रहता है। स्टॉप लॉस जितना हाई प्रॉफिट उतना ऊपर स्टॉप लॉस चला जाता है। लेकिन जैसे मार्केट रिवर्स होती है तो स्टॉप लॉस वहीं रुक जाता है, और स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका जितना नीचे से ऊपर तक प्रॉफिट बनता है वो बुक आपके अकाउंट में ट्रांसफर, और आप चिल। अच्छा, पैराबोलिक सार ही होता है, ट्रेंड शिफ्ट कर देता है पैराबोलिक सार जो है। अब यहाँ पे देखें आप, जैसे ही आपको, अगर यहाँ पे आपने सिंपली हाइकनाशी को यूज किया होता, अकेली हाइकनाशी को, तो इस जगह पे अगर आप देखें तो आपको एक फॉल्स सिग्नल मिलता है, एक फॉल्स फ्लैग, फॉल्स नकली सिग्नल, जो कि इंडियन आर्मी करती होती है बाज़-औक़ात। फॉल्स सिग्नल आपको यहाँ पे मिला कि यार ट्रेंड ऊपर जाने लगा है, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ कि ट्रेंड नीचे गया था, ट्रेंड तो ऊपर गया ही नहीं था। तो मतलब आपके साथ धोखा हो गया, आपका कट गया। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली थी तो हो सकता है आपको छोटा मोटा लॉस हो जाता। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप EMA को देख रहे होते और आप पैराबोलिक सार को भी देख रहे होते तो आप यहाँ पे एंट्री ना लेते। क्यों? क्योंकि पैराबोलिक सार अभी भी ऊपर चल रहा है। जब पैराबोलिक सार ऊपर चल रहा होता है इस जगह के ऊपर, इस तरह के प्लस के निशान देखे ना, ये कैंडल थी, यहाँ आपने एंट्री ली, इसका प्लस यहाँ चल रहा है,
कैंडल के ऊपर है, ये कैंडल के नीचे नहीं है। जबकि इस एंट्री की अगर बात करते हैं आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो पैराबोलिक सार है वो नीचे आ गया है इसके। तो इसका मतलब जब तक पैराबोलिक सार नीचे रहेगा, जो ट्रेंड है वो ऊपर रहेगा। ये जितना करीब जाता रहेगा कैंडल के, उतनी कैंडल बर्बाद होगी। समझेंगे, ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, ये जितना इसके करीब जाएगी वो उतना बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए करीब आती आ रही है, करीब जा रही है, करीब जा रही है, ये बर्बादी की तरफ आ रहा है। यहाँ हल्की सी दूर हुई, अब यहाँ देखें करीब, इतना करीब आ गई कि मर्द के ऊपर ही चढ़ गई, तो मर्द बेचारा बर्बाद हो गया। ये देखें, ये देखें, देखें यहाँ तक आप बर्बाद हो गए। ठीक है, तो पैराबोलिक सार को भी आपने एक साथ इस्तेमाल करना है। अब ये मैंने आपको एक बड़ी माइंड ब्लोइंग किस्म की स्ट्रैटेजी दे दी है। कभी अगर मार्केट ऊपर है, नीचे है, मैं हूं या नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि हमारी टीम जो है ना वो इस काबिल हो कि उसको खुद भी कुछ आता हो, नल्ले ना हो। ठीक है ना, क्योंकि नल्लों वाले जो सवाल पूछते हैं आप इनबॉक्स में आके, दिल तो करता घुस के मारूं अंदर जाके मैं, लेकिन क्या करें, कम्युनिटी चलानी है तो मार देंगे थोड़ी क्या ना। करें, $10 लेने हैं। बिल्कुल लेने, बिल्कुल, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी तो सही है ना यार। हम शुरू में थोड़ा ले रहे हैं, आपसे हाँ पहले हाँ पैसे लेके सही बैठ है जाए हम ना लोग, यार, ठीक है। हम पहले आपको बना के तो देते भाई हैं। $10 में ये कोई नहीं समझाता, मैं बता रहा हूँ, मैं सारे ग्रुप्स देख ही बैठा हूँ। बिल्कुल जी। तो इसके अलावा भाई साहब, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी कॉइन के बारे में एनालिसिस चाहिए, तो भी आप पूछ लीजिए। अच्छा दिल, स्कैल्पिंग फ्यूचर के लिए बेस्ट है या स्पॉट? दोनों में यूज है, स्कैल्पिंग आप दोनों में यूज कर सकते हैं, स्पॉट में यूज करो, फ्यूचर में यूज करो, जहां आपका दिल करता है। स्पेल यार ये यूज किस तरीके से करते हैं स्टार्ट से? क्या? क्या मतलब? स्कैल्पिंग यार ये समझ तो आ गया है, पर जो मेन सिस्टम है ना, मतलब किस तरीके से स्टार्ट करते हैं वो किस तरीके से करेंगे? वो ये है कि आप कोई भी कॉइन देखो जिस पे आप प्रॉफिट, जो आपको लग रहा है कि अच्छा कॉइन है आपका, आप उसमें उसको खोलो, ट्रेडिंग व्यू खोलो, ये वाले जितने इंडिकेटर्स हैं उनको लगाओ, कैंडल्स को रीड करो, 15 मिनट 2 घंटे बैठो चार्ट के सामने और अपनी ट्रेड्स खोलो और प्रॉफिट बुक करते जाओ और क्लोज करते जाओ ट्रेड। ओके, ठीक है। अच्छा अदील भाई, ये ईएमए आपने एक बताई थी, तो ईएमए के बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैंने आपकी कोई पुरानी वीडियो भी नहीं देखी। अगर कहीं वीडियो में मौजूद है तो फिर तो मैं यूट्यूब पे देख लूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो काइंडली थोड़ा रिव्यू दे दें, इसका ओवरव्यू दे दें। वैसे तो जनरली अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर भी मौजूद है, मैंने पिछले लेक्चर में डाल दिया था, लेकिन एक बार फिर से। अदील 4 EMA बेहतर है या EMA? और ईएमए तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो आप दो लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन अगर आप देख रहे हैं, ये में बेसिकली जो होता है वो आपको एक जनरल ट्रेंड बताता है। जो मार्केट जो होता है ना, वो ईएमए से इधर उधर नहीं भागता, ईएमए के करीब करीब रहता है। अब जैसा अगर आप यहाँ देखें, तो ये एक 100 ईएमए है, रेड लाइन जो है। ईएमए का मतलब 100 लास्ट कैंडल्स का इसके अंदर डेटा है ईएमए के अंदर। तो ये जनरली आपको पता होना चाहिए, अगर ईएमए यहाँ फिर रहा है और मार्केट जो है यहाँ फिर रही है दूर, आपको समझ जाना चाहिए कि यार ईएमए बहुत नीचे है, तो मार्केट जो है ना बहुत हाई पे चली गई, नीचे आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट एट द सेम टाइम नीचे फिर रही है, यहाँ फिर रही है, और आपका ईएमए इधर है, ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए यार ये मार्केट को अपने ईएमए के करीब करीब होना चाहिए। ये समझेंगे ईएमए इसका किबला है, इसके करीब करीब होना चाहिए मार्केट को। तो अगर नीचे फिर रही है तो आप कोशिश करें कि आप एंट्रीज ले लें, क्योंकि उसने इन दी एंड अपने ईएमए के करीब जाना होता है। अब यहाँ देखें आप, मार्केट अपने ईएमए से बहुत दूर आ गई थी, लेकिन उसका ईएमए ऊपर था। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मार्केट इतना दूर आ गई है तो मार्केट अपने ईएमए से दूर नहीं रह सकती। ईएमए कर लो या मियाँ कह लो उसका, वो दूर नहीं रह सकती उससे मार्केट। ठीक है, मार्केट उसके करीब जाना होगा। ठीक है, देखें मार्केट उसके करीब चली गई, ज्यादा ऊपर चली गई तो समझ जाइएगा कि मार्केट ने नीचे आना है अपने ईएमए के करीब। ईएमए इसलिए होता है, मैं वही बता रहा हूँ बार बार, कि हम हर ट्रेंड को देखते हैं, हमें हर इंडिकेटर देखना पड़ता है। हाइक एंड ऐसी देखना है, पैराबोलिक सार देखना है, ईएमए देखने हैं, वॉल्यूम देखने हैं, मैकडी चेक करना है। हमने सारा कुछ देखने के बाद जो है ना एनालिसिस करना होता है हमने। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अदील इंडिकेटर कौन कौन से यूज करने हैं? अब पैराबोलिक हो गया, ठीक है, EMA हो गया, और ये हाइकन एशी हो गया, इसके अलावा हमें वो भी यूज करना है RSI। हाँ बिल्कुल,
कर लो, RSI यूज कर लो। RSI अपने फोन पे देख लेना, RSI होता है। हाँ हाँ वो तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैंने अब जो चीज़ बतानी थी वो है LTC के बारे में, जो कि LTC का मैंने सिग्नल दिया हुआ है और LTC करीब पहुंचा हुआ है। गौर से सुनिएगा, अगर आप सुन के जा रहे हैं और आपने दोबारा मैसेज किया ना कि LTC में एंट्री कैसे लेनी है, तो मैं फोन के माइक्रोफोन के अंदर जूता फेंकूंगा अपना, ठीक है ना, और वहां आके लगेगा आपको। पहले पहले हम खोलेंगे जनाब 4 वाली कैंडल। फोर वाली कैंडल खोलने के बाद हम इसको पहले नॉर्मल कैंडल्स कर लेंगे आइकनाशी स्कैल्पिंग के लिए। ये एक टेक्निक सिखा दी है आपको, एक्सपेरिमेंट करते रहो, सीखते रहो, बड़ा मजा आएगा आपको। पैराबोलिक को भी क्लोज कर देता हूँ मैं। और ये देखें, देख रहे हो लॉन्डो को? अब ये रेजिस्टेंस जो होती है ना यार, ये बड़ी काम की चीजें होती हैं। सारी एंट्रीज यहीं पे लगी होती हैं हमारी। अब ये देखें, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ एक दफा, कि ये एक बहुत पुरानी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है LTC के लिए। मतलब लिखी लिखाई बात है। और इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? यहाँ से भी मिलता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और अगर पीछे डाउन द लाइन चले जाए तो आपको बहुत सारे बेशुमार एविडेंस मिलेंगे। जब मैंने रेजिस्टेंस की क्रिएट की थी, जब मैंने बनाई थी ये, जब हमें पता चला था इसके बारे में, हो सकता है आगे भी चलती रही है। तो करना क्या है, यहाँ देखें, LTC ने बहुत कोशिश की इसको तोड़ने की, ऊपर गया लेकिन इससे ब्रीच नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे सेल शॉर्ट के ऑर्डर्स होते हैं। तो एक दफा नीचे आया, फिर जोर लगाने के लिए एक दफा ऊपर जा रहा है, तो 4 अर्ली कैंडल के ऊपर ये देखें ऊपर जा रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे हुई है? सेम टेक्निक है, सेम तरीका है, सेम तरीका ये होगा कि ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर शर्त है इसकी, क्या है? एक शर्त है, ये कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए ऊपर, कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। उसके बाद एक और कैंडल बनना चाहिए जो कि इसके ऊपर होना चाहिए, इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद हमें एक और कैंडल चाहिए जो कि इसको एक दफा डाउन रीटेस्ट करे, ये चेक करने के लिए क्या वाकई में रेजिस्टेंस टूटा है या फिर मैं मजाक करने के लिए ऊपर गई थी और मैं वापस आ रही हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना चाहिए? माइक्रोफोन ऑफ कर दें काइंडली अपने। ठीक है, ठीक है ना? ठीक ये है। कैंडल रीटेस्ट करेगी। उसके बाद जब ये कैंडल रीटेस्ट हो गई और ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट बन गई, सपोर्ट कैसे बनेगी? टूटेगी नहीं, इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो एंट्री लेनी है, अगर प्राइस नीचे चला गया तो फिर चिल कर जाओ, समझो रेजिस्टेंस ही टूटी थी सर, फॉल्स फ्लैग मिशन था, एक फेल हो गया, दोबारा ट्राई करेगा LTC। लेकिन अगर ये नहीं टूटी, सपोर्ट बन चुकी है, आगे जितने मर्जी टेस्ट होते रहे, आपने अपनी एंट्री लगा देनी है यहाँ पे। पहले बता रहा हूँ, अभी भी मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग जानवरों की तरह एंट्री लगा रहे हैं, गधों की तरह एंट्री लगाते हैं। एडा पे एंट्री लगा रखी है, 9 से 0.9 से लिक्विडेशन ऊपर है। भाई मेरी तो लिक्विडेशन ही नहीं है एडा के ऊपर। एडा बर्बाद भी हो जाए ना, एडा तबाह बर्बाद हो जाए एडा, मैं लिक्विडेट नहीं होता। एडा 0.0001 पे भी चला गया ना, मैं लिक्विडेट नहीं होता। मैंने आपको बता रखा है वीडियो के अंदर भाई लिक्विडेशन को नील कैसे करना है आपने। उसके बाद आपके, उसके बावजूद भी आपकी लिक्विडेशन जो है वो 0.9 से ऊपर है, किसी की 8 से ऊपर है। यार कम से कम एटलीस्ट, नहीं इतना बजट तो 5 से तो नीचे लेके जाओ ना। मार्केट का कुछ पता नहीं होता है, जनरली रख लो 5 से नीचे। बाकी स्टॉप लॉस अगर यूज करना है स्टॉप लॉस यूज कर लो, स्टॉप लॉस बता दिया मैंने कहाँ यूज करना है। अच्छा अदील, यहाँ पे एक सवाल है। हम्म, तुमने कहा था कि 100 आपका $100 का बजट है, ठीक है, आप उसमें $10 का एडा परचेज करें और अपना मार्जिन रखें $90 का। उस तरह आप लिक्विडेट होने से बच जाएंगे, नील हो जाएगी आपकी लिक्विडेशन, ठीक है। हाँ अब तुम उसके कहोगे कि अलावा तुमने कहा अब आपका जिसका $100 बजट है, तुमने कहा उसका 30% बजट जो है वो यहाँ पे परचेज करें।
ठीक है, तो उसका 30% बजट जो है वो तो $30 नहीं बनेगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ करके ना मिस्टेक करके ना कर दिया ना ब्लंडर। हाँ तो 30% समझाओ ना। 30% आपके टोटल बजट का नहीं भाई साहब, 30% उस बजट का जो आप एडा पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, समझ रहे ओके हो? ओके ओके अगर ओके। आपके पास $500 पड़ा है और आपने तय किया कि मैं $50 एडा पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो $50 का 30% आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? लेकिन एलटीसी के केस के अंदर आप 40% लगा लीजिए, 40% लगा लीजिए, डिप करता है तो और लगा लीजिएगा 60%। इसे कहते हाँ हैं मुझे सेफ गेम यही प्ले। कंफ्यूजन थी, इसी वजह से लिक्विडेशन जो है ना वो ऊपर आ रही थी, हाँ क्योंकि हम उसका जो वो है ना बजट वहां पे उसको कर रहे हैं, अब $30 लगा रहे हैं, तो भाई जाहिर है उसकी लिक्विडेशन ऊपर ही आएगी। हाँ जी, बिल्कुल समझ गए। तो सारे सवाल इसी ने पूछने या किसी और को भी कोई सवाल है, या सब समझ आ गया तुम लोगों को? हम्म। मुर्तजा तो अमीर हो गया है, उसने कमा लिया है सारे। अच्छा मुर्तजा, ठीक हो गया। ठीक है, ये था एलटीसी, आपने समझ लिया है। इसके अलावा चैट देखते अकील हैं। पर्सनली कोई कॉइन सजेस्ट करो स्कैल्पिंग के लिए जिस पे हम ट्राई करें। मुर्तजा लगता है घर में बैठा और मुर्तजा तुझे गाली दे रहा है। पर्सनली मैंने जब भी स्कैल्पिंग की है ना, जब मेरे पे थोड़ा सा बुरे वक्त आए, जब मैं लिक्विडेट हुआ था, ठीक है, हाँ। मैं जब लिक्विडेट हुआ था मेरे पास सिर्फ 12 $12 जाके बचा था, सिर्फ $12। हम्म, फ्यूचर्स के अंदर, स्पॉट में तो मैंने बहुत कुछ उठा के पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, दुनिया के वो कोने रखे हुए हैं जिनके मुझे नाम भी याद नहीं है, ठीक है। ये ना कहीं के टर्नअप रखा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी हरकतें मैं नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर टेनअप में पैसे देना होगा हम टेनअप भी उठा लेंगे, ये गैरत मेरा जो है ना साइड पे रखो, पैसा पैसा आगे। हाँ तो यूट्यूब जो चैनल बताएंगे ना। हाँ जी, ऐसा क्या बात हुई थी? हाँ, मैंने तो जब भी स्कैल्पिंग की है मैं बता रहा था, मैंने वेट के ऊपर की है। जो वेट है ना, मुझे एक अच्छा कॉइन लगता है। अच्छा, यहाँ पे अभी आप देखें कुछ हो रहा है एलटीसी के अंदर इस टाइम, जो कि पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए। एलटीसी बड़ा अच्छा अच्छा। अदील यार, ये बता कि रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है अक्सर ऐसे होता है कि ओवरबॉट हो जाता है, तो जाहिर है जब ओवरबॉट होता है तो उसने नीचे आना होता है। लेकिन नीचे ना साथ, फिर आपने इसके साथ ना, वही मैं बता रहा हूँ, आपने साथ साथ बाकी कॉइन्स को भी देखना, जिस तरह बीटीसी है, आपने बीटीसी भी नजर हम्म। रखनी होती है कि बीटीसी क्या कह रहा है। अगर बीटीसी जंप करने वाला है तो क्या पोजीशन होगी, ठीक है। अब बीटीसी ने ऊपर जाना है तो इसका मतलब है ये सारे कॉइन्स जो है ऊपर जाएंगे। नहीं, बीटीसी जितना ज्यादा ऊपर जाएगा ना, ये थोड़ी अजीब साइंस है। बीटीसी अगर नॉर्मल तमीज से ऊपर जाता है, धीरे धीरे मध्यम हम्म, मध्यम सा, तो कॉइन्स ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर बीटीसी वहशियों की तरह ऊपर जाता है ना, भोले रिकॉर्ड की तरह, तो हाँ। सारे के सारे कॉइन्स जो फिर रोते हैं, ब्लीड करते हैं। क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ काफी अरसे से, तो एज एन एक्सपीरियंस मुझे पता है कि जब भी बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई किया है बीटीसी ने, या उससे ऊपर गया है या उसके करीब गया है, तो जो साथ के छोटे मोटे जो कॉइन्स होते हैं उनको उसने रुलाया है फिर। तो वो ये इसलिए होता है क्योंकि छोटे कॉइन से इन्वेस्टमेंट निकल के बीटीसी में जाती है। एग्जैक्टली, छोटे कॉइन से इन्वेस्टमेंट निकालते हैं लोग और बीटीसी में डालते हैं। ओके। और बीटीसी जब नीचे होता है, नीचे आया होता है और स्टेबल खड़ा होता है, तो लोग पैसा जो है ना ऑल्ट कॉइन में डालते हैं और वहां से पैसा बनाते हैं, और फिर वहां से पैसा बना के दोबारा बीटीसी में डालते हैं। इन दी एंड है सब कुछ नहीं बीटीसी के नहीं ऊपर। मोहम्मद वकास भाई, ये आपका स्पॉट का वॉलेट का नहीं खत्म होता बैलेंस अगर आप फ्यूचर में लिक्विडेट होते हो। स्पॉट को कुछ नहीं होता है। और फ्यूचर में भी वही लिक्विडेट होगा जितना आपने लगाया है। अगर आप आइसोलेटेड मार्जिन यूज कर रहे हैं, अगर क्रॉस यूज कर रहे हैं तो सारा का सारा उड़ जाएगा। आइसोलेटेड में वही लिक्विडेट होगा जितना आपने लगाया है और जो मार्जिन में लगाया हुआ है आपने। मतलब आप चूज कर सकते हैं आपने कितना उड़वाना है अपना। सही हो अच्छा, गया। यहाँ पे हो सकता है कि ये एक रीटेस्ट हो रहा हो एलटीसी का इस टाइम करंटली, हम जो अपनी स्क्रीन के ऊपर मनाजिर देख पा रहे हैं, देख रहे हो, चौथी बार के नीचे जोर लगा रहा है जाने के लिए। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट बन जाए हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमें एक दफा कंफर्मेशन लेनी है इस जगह के ऊपर
इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ अपनी एंट्री लगाएंगे हम लोग भी टेस्ट के बाद। ठीक हो गया भाई जान, मैं तो बड़ा थक गया हूँ। बताओ जी, कोई और क्वेश्चन किसी और था? ओके भाई इससे ट्रेडिंग से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, वैसे आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी। आपका तलक कौन सी सिटी से है? मैं मुल्तान से यार। मुल्तान से। आप कहाँ भाईजान से? मुल्तान किस जगह से? मुल्तान हर जगह से यार। यार वैसे पता होते तो वाली हो ना कि तहसील कौन से से आए। इलाके से। मुल्तान, आप मॉडल टाउन में मैं पढ़ा होता हूँ। अच्छा अच्छा बड़े हो तो फुटपाथ पे। नहीं नहीं, ज्यादातर ऑफिस में होते हैं, काम धंधों में मसरूफ होते हैं। जी जाम ठीक। कामरान। हम्म। अच्छा भाईजान आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? यूट्यूब चैनल है वॉल स्ट्रीट एंटरप्राइजेस के नाम से, लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लिंक जो है हमने पिन किया हुआ है ऊपर, ठीक हो गया। वो जाके वीडियो देख शुक्रिया। लीजिएगा, आपकी बेहतरी के लिए कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। इंशाल्लाह। चैट्स पढ़ लेते हैं, चैट्स क्या कहती हैं। थैंक्स ब्रो, क्रिप्टो इतना ऑथेंटिक नॉलेज सारी जिंदगी नहीं मिला जितना 2 वीक्स में आपके ग्रुप से। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तजा ने भाइयों 5,000 वो $5 कमा के अपने इंस्टा बायो में लिख दिए क्रिप्टो ट्रेडर। मेरी क्लासमेट है हमारी एक, उसने भी मेरे ख्याल में भी $10-12 लगाए थे उसने शुरू शुरू के अंदर, 1,000 रुपया 2,000 रुपया। तो अगले दिन गलती से मैं उसके इंस्टा पे चला गया, मैंने देखा भाई क्रिप्टो ट्रेडर, और आगे ना वो नोटों वाले इमोजी लगाए हुए थे उसने। मैं कहा, वाह भाई बहुत पैसा आ और गया। आज की फिर तो आज की क्लास के बाद हमें लिख लेना चाहिए क्रिप्टो कंसल्टेंट। भाई लिख दो लिख दो लिख दो, मैं तो कहता हूँ साथ लिख दो, मेंबर वॉल स्ट्रीट एंटरप्राइजेस। कभी गलती से ये वॉल स्ट्रीट अगर वो वाली वॉल स्ट्रीट बन गई तो इंशाल्लाह भाई हम कहते हैं मुझे लग जाएंगी। फिर अदील भाई हमें मॉडरेटर बनाओगे कि नहीं, भूल यार जाओगे? हाँ, मॉडरेटर का मैं बताना चाहता था, चलो आपने अच्छा याद करा दिया मुझे।